राम जो है दिन के कितने बजे आए? 12 बजे। और भगवान श्री कृष्ण जो है रात्रि के 12 बजे आए। और देखिए तो सही, एक राजा दशरथ के भव्य राजप्रसाद में पैदा हुए, तो एक जो है कंस के कारागृह में पैदा हुए। और एक के अक्षर सरल हैं तो दूसरे के अक्षर क्या है? थोड़ा कठिन है। तो महाराज पहले जब हम स्कूल जाते हैं या एग्जाम देते हैं तो पहले कौन सा क्वेश्चन करते हैं? जो इजी हो, सरल हो, फिर कठिन को बाद में देखते हैं। तो राम एक सरल है। और यहां रामचंद्र जी के मर्यादा है कि तो सीमा कहां है? राम प्रेम तो कृष्ण प्रेम मर्यादा है। और यहां वेदव्यास जी ने पहले जो है शुरू से श्रीमद् भागवत में राम और कृष्ण की कथा नहीं कही, क्योंकि भागवत तो भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ है। तो क्यों पहले नहीं कहा? तो महाराज जब क्या होता है, क्रोध का नाश, लोभ का नाश और मोह का नाश होता है, तब कन्हैया का क्या होता है? जन्म होता है। तो जैसे आपने क्या किए थे, नरसिंह अवतार जो है की कथा श्रवण किए थे, तो क्रोध का नाश। वामन अवतार की जो कथा श्रवण किए थे, तो महाराज काम के नाश की रामचंद्र की कथा बतलाई गई। और यहां जो है आगे अष्टम स्कंद में समाप्ति के बाद सत्यव्रत महाराज की कथा आती है। महाराज सत्यव्रत मनु के वंश की कथा कही गई है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को क्या करते हैं? कथा श्रवण कराते हैं। सूर आदि प्रवक्ता हैं। तो और विश्वात के घर जो है वैश्वात हुए। और आगे महाराज जो उनके यहाँ विवाह श्रद्धा नामक स्त्री के साथ हुआ। उनके 10 संतान हुए। नभ कवि इच्छांगुनरक शर्याति दृष्ट करुष नरिसंत प्रघक। फिर उन्हीं के मार्ग में एक मरुत नाम का राजा हुआ। जब मरुत नाम का राजा चक्रवर्ती हुआ और गुरु बृहस्पति देव को क्या किए? आज्ञा कि प्रभु जो है हमारे यहां यज्ञ कराइए। तो गुरु बृहस्पति देव आने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। मकर राजा तो ने कहा कि मुझे तो यज्ञ कराना है, अब क्या करूं? तो रास्ते में नारद जी मिल गए। रास्ते में नारद जी मिल गए। और जब नारद जी मिल गए तो राजा ने अपना वृतांत सुनाया। सुनाने के बाद नारद जी ने कहा यज्ञ तो करना पड़ेगा। तो उनके छोटे भाई गुरु बृहस्पति देव के सर्वंत योगी को बुला लाइए, वो यज्ञ करा देंगे। बोले महाराज उनका मैं पता कहां बताऊं? मगर उनका एक क्रम है। कौन सा क्रम? कि रोज जो है काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कौन? सर्वक्त योगी। और यदि रास्ते में 100 मिल जाए, तुझे शिव रूप मान के बंधन करके वापस आ जाते, फिर मंदिर नहीं जाते, तो वही उनका पता है। वही उनका जो है पता है। अब ऐसे सुनने के बाद जो राजा सर्वव्यक्त आज क्या किए? रास्ते में बैठ गए। किसका इंतजार करना था? सर्वव्यक्त योगी का। 100 लेके बैठ गए। जब बैठने के बाद
एक व्यक्ति आया, पागल सा था, 100 को देखा और वंदन किया और वापस चल दिया। राजा समझ गए सर्वव्यक्त योगी है, तुरंत पैर पकड़ लिए महाराज। तो सर्वव्यक्त योगी क्या कहते हैं? मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। बोले महाराज आप तो गुरु बृहस्पति देव के भाई हो, आप गुरु बृहस्पति देव के भाई हो, मैं जो हूं यज्ञ करना चाहता हूं और आपके बड़े भ्राताश्री यज्ञ कराने से इनकार कर दिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे यहां यज्ञ करें। बोलो देखो भाई, यज्ञ कराने को मैं तैयार हूं, मगर मेरा यज्ञ को तैयारियों को देख करके कहीं आपके गुरु बृहस्पति देव लालायित हो जाएं, तो फिर उस समय महाराज क्या होगा? खेल बिगड़ जाएगा। क्योंकि महाराज सर्वव्यक्त योगी ने ऐसा यज्ञ की तैयारी करवाई कि ना कभी हुआ ना कभी होगा, और भव्य तैयारियां हुई। इस तैयारी को देख करके गुरु बृहस्पति देव लालायित हो उठे, गुरु बृहस्पति देव लालायित हो उठे और अग्नि के द्वारा संदेश भेजा कि जाओ अग्निदेव, अब राजा को कह दो, मरुत को, कि उनके गुरु ही बृहस्पति देव ही यज्ञ को कराएंगे। और अग्निदेव जी संदेश लेकर के यज्ञ में आए। मरुत राजा के पास कहा कि गुरु बृहस्पति देव ही इस यज्ञ को कराएंगे। राजा जो है इनकार कर दिया, बोले यदि ऐसा करेंगे तो हम तुम्हारे पूजा में विघ्न करेंगे। तो महाराज सर्वव्यक्त योगी ने कहा ज्यादा किए अग्निदेव, तो मैं भस्म कर दूंगा तुम्हें। जिसे मैं आदेश देता हूं वो आप करके वह जो है देव अपना भाग ग्रहण करता है। अग्निदेव चले गए और ये महाभारत के अनुशासन पर्व में विस्तार से कथा है, यहाँ तो संक्षेप में बतलाई गई है। और आगे मनुपुत्र के नभक के यहाँ नाभाग हुए। भगवान शंकर की कृपा से जो है नभाग के यहाँ अम्बरीश राजा का जन्म हुआ। अम्बरीश राजा महान भगवत भक्त थे। रोज सुबह मंदिर में जाते और पहले पूरा मंदिर को साफ करते। रणछोड़ जी राय का मंदिर गांव के बाहर था। ये नहीं कि महाराज मैं चक्रवर्ती राजा हूं तो मंदिर नहीं साफ करूंगा, नंगे पैर जाती थी। पूरा मंदिर को साफ करने के बाद दर्शन करती थी। और इतने महाराज धर्मात्मा थे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मन भगवान के चरणों में, वाणी भगवत गुण में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वाणी भगवत गुण में, हाथ हरि मंदिर के सफाई में, पांव जो है तीर्थों के भ्रमण में रहते। उन्होंने एक बार राजा अम्बरीश ने क्या किया कि 1 साल तक एकादशी का व्रत लिया। एकादशी तिथि का व्रत लिए कि महाराज एकादशी विधि पूर्वक एकादशी व्रत करूंगा। और एकादशी के दिन के पहले क्या करते कि महाराज क्या ले लेते? फलहार ले लेते। जब फलहार ले लेते, एकादशी को कुछ नहीं लेते,
जैसे द्वादशी तिथि चालू होती तब प्रसाद लेती। और यह एकादशी क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन को प्रभु के चरणों में लगाए रखना ही एकादशी तिथि है। और ऐसे करते करते 1 साल व्यतीत हो गए। जब 1 साल व्यतीत हो गए तो विधि पूर्वक उद्यापन करने के लिए गंगा के किनारे आए ब्राह्मणों के साथ। और जैसे प्रक्रिया उद्यापन की चल रही थी तो वहां महाराज अतिथि बन करके कौन आए? दुर्वासा ऋषि आए। और जैसे दुर्वासा ऋषि आए तो राजा मरुत कहता है, महाराज आइए आइए, आज मेरा एकादशी तिथि सफल हो गई है। प्रसाद जो है मेरे यहां ही ग्रहण करना है आपको महाराज श्री। महाराज श्री ने कहा दुर्वासा ऋषि ने कि अभी मध्याह्न की मेरी संध्या बाकी है, मैं कर लेता हूं। और करने के लिए गंगा तट पे गए। जैसे गंगा तट पे महाराज संध्या बंदन करने लगे मध्याह्न की, और यहां द्वादशी तिथि खत्म होने वाली है और त्रयोदशी तिथि आने वाली है। अब क्या किया जाए? और यहां दुर्वासा ऋषि संध्या बंदन में ऐसे लीन हो गए, उन्हें समय का भान नहीं रहा। अब क्या किया जाए? यदि महाराज जी का इंतजार करते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। तो ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार पानी अम्बरीश राजा ने पी लिया है। और यहां जो है मध्याह्न की संध्या पूरी हुई और दुर्वासा ऋषि अनुमान करके मान लिया कि राजा भोजन कर लिया होगा। दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए आए राजा अम्बरीश और कहा, राजन ये तूने अच्छा नहीं किया है, एक ब्राह्मण को आमंत्रण देके स्वयं प्रसाद ग्रहण कर लिया। अरे महाराज सुनिए तो सही। मगर दुर्वासा ऋषि सुनने को तैयार नहीं और अपने बालों से कृत्या को उत्पन्न किया। कहा, जाओ राजा अम्बरीश का राम नाम सत्य कर दो तुरंत। अम्बरीश राजा ने फूल लिया, प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु आज तक मैंने मन वाणी से कर्म से आपकी पूजा की हो तो मेरी रक्षा करना। और जैसे ऐसे कहा तुरंत क्या हुआ? भगवान का सुदर्शन चक्र आया, बड़े जोर से कृत्या का राम नाम सत्य कर दिए। और वो जो चक्र था ऋषि दुर्वासा के पीछे भागने लगा। और जो है यहां दुर्वासा ऋषि भागते भागते कहां गए? ब्रह्मलोक गए। प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा जी को पूरा वृतांत बताए, बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा मैं भी भाई कुछ नहीं कर सकता। और भागते भागते बैकुंठ गए। आइए महाराज स्वागत है आपका। दुर्वासा ऋषि ने कहा, प्रभु क्या करिए, मेरी रक्षा करिए। देखिए आपका ये जो चक्र है मेरे पीछे आ रहा है। बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अहम भक्त प्राधीनो स्वतंत्र द्विजय साधु वीरग्रस्त हृदय भक्त जन प्रिया। अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूं। और दुर्वासा ऋषि
जो मेरा भक्त होता है अपना पुत्र है, अपनी पत्नी, अपना परिवार छोड़ करके मेरे पास आता है तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं? मैं भी अब आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इस चक्र की जो रक्षा है अब अम्बरीश राजा ही बचा सकते हैं आपको। फिर बैकुंठ से भागते भागते कहां आए? राजा अम्बरीश के पास आए। जब अम्बरीश के पास आते हैं, राजन क्षमा करो, मुझे रक्षा करो मेरी। अरे महाराज क्या बोल रहे हो? आप किसी भी अवस्था में हो पूजनीय हो, आप किसी भी अवस्था में हो पूजनीय हो, प्रणाम तो मुझे आपका करना है। बोले राजन ये चक्र जो है ना, इसका बेग को शांत करिए। तुरंत जो है फूल और चावल लेके प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज तक मैंने आपके पूजा अर्चन वंदन की हो, उसके कारण आपका प्रभाव से बेग शांत हो जाए चक्र का। और तुरंत चक्र का बेग जो है शांत हो गया। छुअतस्तु मनोरजज्ञे इक्ष्वाकुर्वृता सुता तस्य पुत्र सतज्येष्ठो बिगिचिनिमि दंड कहा। मनु महाराज के आगे पुत्र हुआ इच्छांगु, और इच्छांकु वंश में एक मंधाता नाम का राजा हुआ, और मंधाता राजा के 50 कन्याओं का विवाह सौभर ऋषि के साथ हुआ। तो यहां सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं राजन सुनो, सौभर ऋषि जो बड़े तपस्वी थे और उन्होंने एक संकल्प किया था कि ये जो भगवान की माया है ना, मुझे प्रभावित कर ही नहीं सकती। तो पानी में जा करके तपस्या करने लगे कि काम उन्हें ग्रसित नहीं करेगा। मगर पानी के अंदर एक मत्स्य युगल की केली देखी तो दिमाग भ्रमित हो गया, और भ्रमित होने के बाद अपने आश्रम में आ गए। और जैसे आश्रम में आए तो बैठे थे, तो उन्हीं के एक आश्रम में शिवजी महाराज का मंदिर था। जब मंदिर था तो महाराज बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मंधाता राजा की पुत्रियां शिवजी महाराज को स्नान कराने के लिए आया करती थी। तो सौभर ऋषि के एक कन्या के ऊपर नजर पड़ी, कितनी सुंदर कन्या है, मैं इससे विवाह करूंगा। कन्या से पूछा आपके पिता का क्या नाम है, सारा वृतांत बतलाए। दूसरे दिन प्रातः जो है सौभर ऋषि मंधाता के घर पहुंच गए और कहा राजन, जो कल सुबह एक कन्या आपकी आई थी मेरे आश्रम में शिव जी को स्नान करने के लिए, मैं उस पुत्री से विवाह करूंगा। राजा मंधाता सोचता है मना कर दूंगा तो ये ऋषि मुझे श्राप दे देगा, और ना करूं हाँ करूं तो जिंदगी क्या होगा, मेरे लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। महाराज मेरी एक लड़की नहीं 50 लड़की शिव जी के मंदिर जाती हैं, मैं कैसे बताता हूं कौन सी है, इसलिए कल आइए, जो प्रसन्न हो उसके साथ विवाह करा देता हूं। और सौभर ऋषि अपने आश्रम आए। दूसरे दिन प्रातः महाराज तपस्वी तो थे और अपने शक्ति के बल पे, तपस्या के बल पे सुंदर स्वरूप बना लिया। और आज कहां जा रहे हैं, आज कहां जा रहे हैं, राजा मंधाता के महल में गए और कहा राजन बुलाओ आपको अपने कन्या को। और महाराज एक करके 50 कन्याएं आई। सौभर ऋषि को महाराज को देखा, सब आपस में लड़ने लगी, मैं वे महाराज से विवाह करूंगा, मैं वे महाराज से विवाह करूंगी। और
सौभर ऋषि ने 50 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। उसके बाद महाराज जो है आगे उनको ज्ञान हुआ अपने कि मैंने कितना गलत काम कर दिया, पछतावा हुआ। जगत को उन्होंने उपदेश दिया कि देखो भजन कीर्तन ना कर सको तो कोई बात नहीं, मगर कामी और बिलासी का सत्संग नहीं करना। और जगत को उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद जो है आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुए और उनका जो घोड़ा था इंद्र ने चुरा लिया। कि इंद्र जो है कहाँ छिपाया था? कपिल मुनि के आश्रम में। तो उनके जो महाराज भगीरथ के जो चाचा थे गए कपिल मुनि के आश्रम में और कहा यही चोर हैं, तो मारने को लिए दौड़े। तो वैसे क्या हुआ? भगवान कपिल के तेज अग्नि में जलकर भस्म हो गए। फिर उनके महाराज आगे अंशुमान हुए। अंशुमान ने महाराज अपने चाचाओं का उद्धार का उपाय पूछा। तो महाराज जो है कपिल मुनि कहते हैं यदि उद्धार करना है तो गंगा जी आए तभी क्या होगा? उद्धार होगा। तो अंशुमान के पुत्र दिलीप के पुत्र ने भागीरथी ने किया। क्या किया? भागीरथी तपस्या की। 3 पुरुषों का जो है पुण्य एकत्र हुआ तो माता क्या होती हैं? गंगा प्रसन्न होती हैं। माता गंगा प्रसन्न हुई और प्रसन्न होने के बाद भागीरथी के साथ आने के लिए स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में तैयार हो गई, मगर कहती हैं कि देखो मैं तो जाने के लिए तैयार हूं पृथ्वी लोक में, मगर मेरा बेग, मैं इतनी जोर से आऊंगी कि सीधे पाताल लोक में चली जाऊंगी। मेरा बेग कौन सहेगा? कौन सहेगा? तो भागीरथी जी सोचे अब क्या किया जाए। फिर भगवान शिव को स्मरण किए और शिव जी को स्मरण करने के बाद शिव जी तैयार हुए कि आने दो गंगा को, और तुरंत अपनी जटा को खोल दिया। गंगा आई, झर 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 पूरे बाल में समा गई और एक बूंद भी नीचे नहीं गिरा। गंगा माता का आज अभिमान खंडित हो गया। फिर भागीरथी जी प्रार्थना की शिव जी महाराज से, प्रभु कृपा करो। तो एक बाल तोड़ करके फेंक दिए और आगे भागीरथी जी जा रहे हैं, पीछे माता गंगा जा रही हैं। गंगा जी को अभिमान है कि आगे जागुनी ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उन्हें मैं बहा दूंगी। और जैसे उनके समक्ष पहुंची उनके जंघे में समा गई। फिर आगे से भागीरथी जी देखे पीछे मुड़ करके, कहीं गंगा माता का पता नहीं। फिर जागुनी ऋषि का वंदन किए भागीरथी जी और फिर उन्होंने एक बाल तोड़ के आगे किया और गंगा जी गईं और भागीरथी के चाचाओं का, पितरों का क्या हुआ? उद्धार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस देश में खटवांग नाम के राजा हुए। जब राजा हुए उन्होंने देखा सुना कि 2 घटी के बाद मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। 2 घटी अर्थात 39 मिनट अब मेरा शेष रह गया राम नाम सत्य का। तो उन्होंने जो है परमात्मा का स्मरण किए और अपना आत्म कल्याण कर लिए। उनके बाद दीर्घबाहु राजा हुए और दीर्घबाहु राजा के बाद रघु हुए। रघु बड़े उदार थे, बड़े दानी थे। रघु राजा जो थे महाराज इतने दानी थे, अपना वस्त्र तक दान कर दिया
और महाराज सूर्यवंश का नाम अब रघुवंश पड़ गया। और रघुवंश इतने दानी थे कि पूछो मत। और रघु राजा के आगे क्या हुए? अज नाम के राजा हुए। अज के बाद दशरथ हुए, और दशरथ जी को आप सभी जानते हैं, अयोध्या में राज्य करते हैं। तो पूर्व जन्म में वो एक ब्राह्मण थे, पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। और उनका कार्य क्या था? उनके गांव के बाहर रणछोड़ राय जी का मंदिर था, और 5 साल के जब थे तब से महाराज उन्होंने 1008 तुलसी दल रोज चढ़ाने के लिए जाया करती थी। चढ़ाते चढ़ाते महाराज 80 वर्ष के हो गए, और कभी क्रम को टूटा नहीं, उनका अधूरा नहीं हुआ। एक दिन बीमार हो गए, उन्हें ज्वर आया। ज्वर को तो आप जानते ही हैं, ज्वर मतलब बुखार। बुखार आया तो बुखार से आज उन्होंने प्रार्थना की, हे ज्वर, मेरा क्रम अभी बाकी है। कौन सा क्रम? 1008 तुलसी दल चढ़ाना है, तो इसलिए मैं चढ़ा दूं, तब तक बुखार उतर जाओ, फिर भले आ जाना। और ऐसे प्रार्थना करने के बाद ठाकुर जी की कृपा हुई और बुखार गायब हो गई। और रणछोड़ जी राय के मंदिर गए। जब गए मंदिर में और विधिवत 1000 तुलसी दल चढ़ाया, चढ़ा करके सीढ़ी के नीचे आ रहे थे, एक पिशाचनी रो रही थी। एक पिशाचनी रो रही थी। बोले, अरे मंदिर में कौन रो रहा है? बोले, आप कौन हो? कौन रो रहे हो? मेरे समक्ष आओ। पिशाचनी कहती है, मैं पूर्व जन्म में मैंने अपने पति को बहुत कष्ट दिया था, इस जन्म में मेरा ऐसा हाल हुआ है। बोले, क्या करूं? बोले, मेरा उद्धार करो। बोले, मेरा उद्धार करो। आज वह ब्राह्मण फूल व चावल लेकर के, अक्षत जल लेकर के संकल्प किया, आज तक मैंने जो भी पूजा अर्चन बंदन की है, उसका फल इस स्त्री को उद्धार के लिए समर्पित करता हूं, सौंपता हूं। ऐसे जैसे बोला कि साक्षात जो विष्णु भगवान उनके समक्ष प्रागट हो गए। कहा, एक जीव के कारण पूरे जीवन का तपस्या सौंप दिए, आप धन्य हो। जैसे हम पूरी जिंदगी की कमाई हो, कोई अंत में कह दे मुझे दे दो, तो देंगे क्या? बोलिए जय श्री कृष्णा। हैं? आज एक ब्राह्मण ने दान करी, क्योंकि ब्राह्मण का धन संपत्ति तपस्या ही है। और भगवान वैकुंठधारी कहते हैं कि जो ये स्त्री है, अब दूसरे जन्म में कौशल्या बन के आएगी, और तुम जो होगे ब्राह्मण, दूसरे जन्म में राजा दशरथ बनोगे, और मैं दूसरे जन्म में तुम्हारे यहां पुत्र रूप में आऊंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज श्रीमद् भागवत कथा में सिर्फ 4 अध्याय में पूर्ण राम कथा आई है, पूरी राम कथा। तो यहां आप तो जानते हैं कि राजा दशरथ जो है क्या थे? चौथापन हो गया था। राजा दशरथ जी का चौथापन था, अयोध्या में राज करते थे। मगर भगवत कृपा से कोई जो है संतान नहीं थी। तो अब जब संतान नहीं होगी, इतना धन संपत्ति है, तो थोड़ी व्याकुलता तो होगी कि हम तक तो ठीक, हमारे पीछे फिर क्या है? नाम फिनिश हो जाएगा। तो आज प्रातः प्रातः
उनको थोड़ा व्याकुलता हुई। किसे? राजा दशरथ को। और अपने गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी के पास गए और देखिए कितना भगवान की कृपा है। जैसे वशिष्ठ जी के पास गए और कहा, महाराज प्रणाम, जय श्री कृष्णा, आइए राजन, आइए राजन, कितने भाग्यशाली हो आप। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज देख रहे हो मुझे, चौथा पन चल रहा है, अभी तक संतान नहीं है। बोले महाराज बहुत भाग्यशाली हो आप राजन। देखो आपके जो है पत्नी और पति की दोनों की कुंडली में देख रहा हूं, आपकी और आपके अर्धांगिनियों की कुंडली देख रहा हूं। बोले कैसी बात करो? बोले हाँ सच देखो ना सही। बोले एक पुत्र नहीं महाराज, चार पुत्र होंगे। राजा दशरथ कहते हैं, महाराज हंस क्यों रहे हो? मैं तो एक पुत्र को तरस रहा हूं, आप चार पुत्र बता रहे हो। बोले राजन मैं हंस नहीं रहा हूं, जो देख रहा हूं कुंडली में वही बोल रहा हूं। बोले थोड़ा विघ्न आ रहा है, थोड़ा विघ्न आ रहा है कुंडली में, तो क्या करना पड़ेगा? यज्ञ। किसको बुलाना पड़ेगा? श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा, पुत्र हेतु पुत्र काष्टिक यज्ञ करना पड़ेगा। क्योंकि कुंडली में योग तो है मगर कुछ विघ्न आ रहा है। और क्या करना? अर्धे भाग्य कौशल्या ही दीना, उभय भाग्य आधे कर लीना। और जो है जब यज्ञ करेंगे तो स्वयं अग्निदेव क्या करेंगे? खीर का प्रसाद लेकर के प्रागट होंगे। तो वो प्रसाद को पहले क्या करना? आधा कर लेना, आधा कौशल्या को दे देना, आधे में सुमित्रा और कैकेयी को दे देना। ऐसा वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया और वापस आए। और यहां जो है पुत्र काष्टिक यज्ञ किया गया। स्वयं उस यज्ञ से अग्निदेव खीर का प्रसाद लेकर के प्रागट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और बताए के अनुसार गुरुदेव जी के उस प्रसाद को आधा किया राजा दशरथ जी ने। आधा करने के बाद कौशल्या को दिया और फिर उसके बाद आधा आधा करके सुमित्रा को दिया। सुमित्रा को देने के बाद कैकेयी को दिया। कैकेयी ने बिगड़ गई, मुझे पीछे प्रसाद क्यों, और प्रसाद को फेंक दिया। फेंकने के बाद एक समड़ी गिद्ध पक्षी उस प्रसाद को उठा ले गया। जंगल में अंजनी देवी तपस्या कर रही थी, छाया की और प्रसाद दे दिया। अंजनी माता ने प्रसाद खाया तो हनुमान जी महाराज प्रागट हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और यहां प्रसाद गमाने का किसे पश्चाताप होने लगा? कैकेयी को। और कैकेयी पछता रही है। तो कौशल्या इतनी कोमल है, हृदय सी, तुरंत अपने प्रसाद से आधा की और सुमित्रा ने भी अपने प्रसाद से आधा की और कैकेयी को दिया। और प्रसाद कैकेयी ने भी खाया। तीनों रानियां जो है गर्भवती हुई। और आज प्रातः प्रातः राजा दशरथ कौशल्या के महल में जाते हैं। गए
कहा देवी आपके मन में क्या चल रहा है? बोले राजन मुझे अकेले ही रहने दीजिए, मैं अकेले ही प्रभु का एकांत में स्मरण करूंगी। और उसके बाद दूसरे रानियों की भी बात पूछी और गए वशिष्ठ जी को बताया। बोले राजा ये तो शुभ चिन्ह है, बहुत अच्छी बात है। फिर पुनः अपने राज्य महल में आए। राज्य महल में आने के बाद क्या हुआ? रात्रि शयन की और एक ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्वप्न देखते हैं कि मैं जो है सरयू नदी में स्नान कर रहा हूं और कई ब्राह्मण मेरे घर पे आए हुए हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, मैं लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती कर रहा हूं। और शास्त्र कहता है जो अच्छे स्वप्न देख लो तो फिर सो नहीं तो सच हो जाते हैं, और यदि जो गलत स्वप्न देखो सो जाओ तो असफल हो जाती है। तो आज राजा दशरथ सोए नहीं, तुरंत स्नान किए, सरयू नदी में अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और स्वप्न के बारे में निवेदन किया कि गुरुदेव मैंने आज ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है। गुरुदेव जी ने सुना, कहा राजन बड़े भाग्यशाली हो, इस स्वप्न का फल जो है 24 घंटे में तुम्हें मिलेगा, 24 घंटे में मिलेगा। और बड़े प्रसन्नचित्त हो करके आ रहे हैं। आने के बाद यहां जो है महाराज जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चलिया बहीं। भगवान राम का नाम स्मरण कथा जहां होती है, अब सब तीरथ आकर के निवास करते हैं। अयोध्या के गलियों में उनके इष्ट देव क्या है? बालक राम की इंतजार कर रहे हैं। देवता गण इंतजार कर रहे हैं कि हमारे इष्ट देव अब क्या होंगे? प्राकट होंगे। और देव गंधर्व जो है क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं। जब वैष्णव होता है भगवान का, जब इंतजार जब तक नहीं करता तब तक प्रभु प्राकट नहीं होते, प्रभु प्राकट नहीं होते। और परम शुभ समय आया और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष और मध्याह्न का समय आया, नवमी तिथि, और माता कौशल्या के महल में एक ज्योति दिखाई दी। और माता कहती है अपने स्वामी को, स्वामी देखो तो एक ज्योति जैसे। बोले कहा? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार।